हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आपके लिए, क्योंकि यूपीआई में अब हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको यूपीआई पेमेंट करने पे चार्ज देना पड़े या फिर यूपीआई पेमेंट रिसीव करने पे आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़े। ये एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, क्योंकि जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने मांग करी है कि जो जीरो एमडीआर पॉलिसी है उसको हटा दिया जाए, ताकि जो मर्चेंट्स हैं, जो यूपीआई से रिलेटेड मर्चेंट हैं और जो बैंकें हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है इन ट्रांजैक्शंस पे, उस पे वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब इससे रिलेटेड क्या पूरी खबर है और ये एमडीआर का जो पेमेंट है ये आखिर है क्या, एमडीआर पॉलिसी क्या है, और यूपीआई का जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर अगर ये हट जाएगा, एमडीआर पॉलिसी हट जाएगी तो कितना पेमेंट देना पड़ सकता है हम लोगों को, इस बारे में आज पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आखिर तक बने रहिए और आपको कंप्लीट डिटेल पता चलेगी और सारे आपके क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे कि आखिर अगर एमडीआर पॉलिसी हट गई तो फिर किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, यूजर्स को या फिर मर्चेंट को, और कितना नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जो जीरो एमडीआर पॉलिसी है ये सरकार के द्वारा लगाई गई थी जनवरी 2020 में, जब यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। अब एमडीआर पॉलिसी क्या है? एमडीआर जो है वो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जो ये एक पॉलिसी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसमें यह रखा गया था कि जितना भी ट्रांजैक्शन होना है यूपीआई का, उसमें कोई भी चार्ज ना ही मर्चेंट से लिया जाएगा जो पेमेंट रिसीव कर रहा है क्यूआर कोड के थ्रू, और ना ही किसी भी कस्टमर को लिया जाएगा जो भी पेमेंट को भेज रहा है उसको। देखिए, अब ज्यादातर आप देखते होंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट को अवॉइड करते हैं बहुत से मर्चेंट्स। वो बोलते हैं कि आप इसको मत करिए, आप कैश दे दीजिए। रीजन उसके पीछे बड़ा सा है कि उस पे मर्चेंट्स को कुछ ना कुछ चार्ज पड़ता है। तो वही सेम चीज इसमें हो जाएगी, जिससे यूपीआई बहुत अच्छी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जीरो एमडीआर पॉलिसी चालू कर दीजिए, जिससे लोग अच्छी तरीके से इसको अपना सकें, प्रमोट अच्छी तरीके से हो सके, और जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है गवर्नमेंट का, वो अच्छी तरीके से लागू हो जाए, बढ़िया तरीके से काम चल जाए इस पे। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ये इस वजह से बनाई गई थी। अब ये जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो चार्जेस हैं, कौन लेता है, किसको देना पड़ता है, इस पर चलिए बात करते हैं। जब कभी भी हम क्यूआर कोड के थ्रू किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं स्कैन करके, तो ऐसा नहीं होता है कि हमने पेमेंट किया और हमारे बैंक से डायरेक्ट वो उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें बीच में बैंक्स भी होती हैं, कुछ पेमेंट गेटवे जो होते हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं वो होते हैं, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट वेंडर्स होते हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये होता है इस तरीके से। अब इसमें इन सब लोगों को ये जो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट करने में जितना भी इंफ्रा लग रहा है, जितना भी उनका सर्वर है और सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, ये सब चीजें डेवलप करने में एक पैसा खर्चा होता है और हमेशा मेंटेन रखने के लिए भी पैसा खर्चा होता है। तो ये जो पैसा है ये एमडीआर रेट जो है, ये चार्जेस हैं, इसके रूप में लेना था गवर्नमेंट से। जो भी इन लोगों को, जो भी ये पूरा सिस्टम है, इनको लेना था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अभी हमको इसको डेवलप करना है, तो आप इसको कुछ सालों तक ऐसे ही चलाइए। तो 2020 में जब इसको लॉन्च किया गया तो ये बोला गया कुछ सालों तक आप इसको चलाइए, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके 5 साल हो चुके, 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं, जो ये वेंडर्स हैं, इनका ये कहना है कि हम जीरो रेवेन्यू के साथ में इस पूरे फॉर्मेट को नहीं चला सकते, क्योंकि अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसका इंफ्रा का जो खर्चा है वो हम कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको इंतजाम चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमको रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम कर पाएंगे, वरना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हम फ्री में इसको नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर के जो पीसीआई है, यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि आप एमडीआर पॉलिसी को हटा दीजिए, ताकि कुछ चार्जेस हम ले सके मर्चेंट से, ताकि हमारा कुछ रेवेन्यू बने और हम इस सारे प्रोसेस को आसानी से चला सके। अदरवाइज हमारे बस का नहीं है। ये उन्होंने चिट्ठी में लिखा हुआ। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं, और वो चार्जेस को लेकर के भी उन्होंने एक टर्म लिख दिया है कि हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि पूरे सारे मर्चेंट जितने भी सबसे हम ले लें। उन्होंने बोला है कि जितने भी बड़े मर्चेंट हैं जो बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि 20 लाख रुपए एक साल का अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, या उसके ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, 20 लाख रुपए तक के नीचे के लोगों से हम चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अगर साल में 20 लाख रुपए से ऊपर तक का कोई ट्रांजैक्शन कोई मर्चेंट कर रहा है तो उनसे हम 0.3% चार्जेस लेंगे। अब इस पर गवर्नमेंट
का क्या कहना है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इस पे पूरी तरीके से विचार कर रही है और अभी तक उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है कि हम एमडीआर पॉलिसी को हटाएंगे या फिर नहीं हटाएंगे। लेकिन अगर एमडीआर पॉलिसी हट जाती है तो फिर क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। अब ये 0.3% जो चार्जेस है ये देने पड़ेंगे, तो हर किसी को ये चाहिए होता है कि जितना भी हम पैसा दे रहे हैं हमें पैसा एक भी ना देना पड़े, हमारा सारा पैसा रिसीव हो जाए। अब वो पेमेंट कहीं ना कहीं जो पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे मर्चेंट लोग, उनसे कटेगा। तो जब उनसे कटेगा तो वो दो रास्ते अपनाएंगे, या तो वो पैसा चार्ज करेंगे कस्टमर से, या तो फिर वो पैसे ही नहीं लेंगे यूपीआई क्यूआर के थ्रू, वो सीधे कैश पे बात करना शुरू कर देंगे। तो इसमें दो बड़े नुकसान ये हो सकते हैं कि यूपीआई का जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत धीमे हो जाएगा, लोग यूपीआई पेमेंट रिसीव करना या सेंड करना बंद कर देंगे। अगर कस्टमर को भी चार्ज देना पड़े तो कस्टमर भी देने से अवॉइड करेगा, वो भी सोचेगा मैं कैश निकाल लूं और कैश से पेमेंट कर लूं, मैं क्यों ज्यादा पेमेंट दूंगा। तो अब आप ये बताइए कि ये खबर आपको कैसी लग रही है और आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी हटा देनी चाहिए या फिर नहीं, ये कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये खबर अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बढ़िया सी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।